हेलो एवरीवन। तो अब हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए मैंने डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पर दो रेजिस्टेंस मैंने यूज़ किए हैं R1 एंड R2, और इस सर्किट में एक V वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है जो एक I करंट दे रही है हमें, ठीक है। और इसका मैंने एक इक्विवेलेंट भी यहाँ पर ड्रॉ कर दिया ताकि R1 R2 की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे जो कि R इक्विवेलेंट आएगा, तो यहाँ पर उसका भी मैंने सर्किट बना दिया है। तो इसमें से भी करंट तो आई निकलना चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो करंट है ना, वही मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि अगर आप इसे वाटर फ्लो की तरह लेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। अब देखो, मैं सेम इसी टाइप का मैंने एक वाटर फ्लो भी बना देता हूँ। ये ऐसे इस टाइप से बना देते हैं। ये पाइप्स है, ठीक है। जो वो वायर थे वो यहाँ पर आप पाइप यूज़ कर लो, और ये ओके। अब देखो, जब पानी यहाँ से जा रहा है, ठीक है, यहाँ से जा रहा है, पर जो पानी यहाँ से जाएगा वो ऐसा थोड़ी है जो पानी यहाँ से जाएगा वो यहाँ से जाएगा, ऐसा नहीं है ना। आधा पानी इधर से जाएगा, आधा पानी इधर से जाएगा, फिर वो भले यहाँ पर मिल के वापस वो का वही पानी बन जाए, ठीक है। तो ऐसे ही सेम करंट में भी ऐसा ही है। करंट क्या है, यहाँ तक तो आई है ही सही, पर यहाँ पर अलग जाएगा, यहाँ पर अलग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं I1 गया, यहाँ पर हम मान लेते हैं I2 गया, ठीक है। और बाद में ये वापस यहाँ पर मिलके I आ जाएगा यहाँ पर, ओके। और V इज़ वोल्टेज, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला था जो इसमें डिफरेंट हो ना, आप उससे स्टार्टिंग करो। तो यहाँ से हम देखो, इसमें V तो दोनों के पास अब सेम होगा, क्योंकि V देखो दोनों एंड पे V ही है, तो पोटेंशियल तो दोनों के पास सेम होगा। इसके पास भी V कोमा जो भी है V वोल्ट का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे भी होगा, और वही इस दूसरा रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस पे वही होगा। तो यहाँ पर देखो I1 लिखते हैं हम, तो ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR हमें पता है पहले से ही। तो I इक्वल टू V/R, तो हम पहले I1 का लिखते हैं। तो I1 इक्वल टू, देखो V तो इसका तो V है ना, और रेजिस्टेंस R1 है I1 के लिए, ओके। ऐसे I2 का लिखते हैं। तो I2 के लिए वोल्टेज तो V है, V ही रहेगा वहाँ पर, और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R2, ओके। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टोटल जो I करंट है वो किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2, यही तो होगा ना। जो टोटल करंट होगा वो तो I1 प्लस I2 ही होगा, ठीक है। और इस वाली डायग्राम से मैं निकालूँ तो इस वाले डायग्राम से मैं ये लिख सकता हूँ, I इक्वल्स टू V/R इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो बस अब ये आप मान लो फर्स्ट, इसे आप मान लो सेकंड, और इसे आप मान लो थर्ड, ठीक है। बस इन तीनों को हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। फोर्थ, इसे फोर्स बोल दो। पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फोर्थ, इनको सबको फोर्स में रख दो। तो I की वैल्यू V/R इक्विवेलेंट इक्वल टू I1 की V/R1 प्लस I2 की V/R2, ओके। तो V/R इक्विवेलेंट। अब यहाँ देखो, V यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो V हम कॉमन ले सकते हैं। तो V मैंने जैसे ही कॉमन लिया, यहाँ 1/R1 बचा, प्लस यहाँ पर 1/R2 बचा, ओके। अब यहाँ V मल्टीप्लाई में, ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, V/R इक्विवेलेंट इंटू V, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा ना, डिवाइड में 1/R1 प्लस में 1/R2, और V से V कैंसिल हो गया ये, ओके। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस में 1/R2। तो ये जो 1/R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमारा ये आया। इससे हम R इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, इसका LCM लेना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे मैं इसे करता हूँ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ जो हमारा रिजल्ट आया था, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस में 1/R2,
ठीक है। अब देखो यहाँ से हम अगर एलसीएम लें तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा R2 प्लस में R1 डिवाइड बाय R1 R2। ठीक है। एलसीएम कैसे लेते हैं हम, एलसीएम ऐसे लिखते हैं, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और डिवाइड में इनको नीचे आपस में मल्टीप्लाई कर दो एक दूसरे से। ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो R2 आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो R1 आया और डिवाइड में इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया R1 R2। ठीक है। तो अब देखो हमें R इक्विवेलेंट निकालना है तो इनका रेसिप्रोकल करना है और इसका रेसिप्रोकल करना है तो इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू ये हो जाएगा R1 R2 डिवाइड में R2 प्लस में R1। तो ये आपका पैरेलल के लिए आ गया। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो हम इस तरीके से उनका निकाल सकते हैं। तो देखो जैसे मैं एक यहाँ सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। ये R1 ये R2 और एग्जाम्पल के लिए R1 इक्वल टू 3 है और R2 इक्वल टू 4 है। ठीक है। अब देखो मैं इसकी जगह इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाना चाहता हूँ तो अब ये डायरेक्ट नहीं जुड़ेंगे, ये कैसे, क्योंकि ये हैं पैरेलल में और पैरेलल में जुड़ते हैं इस टाइप से। सीरीज में R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2, पर वो होता है सीरीज में। ठीक है। वो होता है सीरीज में R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2, ये सीरीज के लिए, ये पैरेलल के लिए हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर तो पैरेलल में ना, तो हम इस फॉर्मूले से इसको R इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो देखो R इक्विवेलेंट क्या आएगा, R1 इंटू R2 यानी कि 3 इंटू 4 अपॉन में R1 प्लस R2 यानी कि 3 प्लस में 4, तो आ गया 12 अपॉन में 7 ओम। ठीक है। पर अगर ये कुछ ऐसा होता, यही सर्किट R1 इक्वल टू 3 R2 इक्वल टू 4, अब देखो ये किस में, ये है सीरीज में, क्योंकि इनके एक एंड आपस में कनेक्टेड है बाकी नहीं है। इसमें दोनों एंड एक दूसरे से कनेक्टेड है, पहला एंड इसका इस वाले से, इसका दूसरा एंड इसके दूसरे एंड से, तो ये हो गया पैरेलल में। तो अब यहाँ पर रेजिस्टेंस अलग आएगा और यहाँ पर किस टाइप से जुड़ेंगे, इस वाले फॉर्मूले से जो सीरीज का R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है, तो इस वाले से जोड़ेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा R1 प्लस R2 यानी कि 3 प्लस 4 इक्वल टू 7 ओम। बस ऐसा उनमें तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सीरीज और पैरेलल में कैसे क्या कैलकुलेट करते हैं हम। ठीक है। तो देखो एक चीज़ और मैं दिखा दूं आपको अभी, यहाँ पर एक सेकंड रुको। तो यहाँ देखो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन था, तो पैरेलल में क्या होता है, करंट डिवाइड हो जाता है, पोटेंशियल सेम रहता है। ठीक है। हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा, करंट डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ देखो करंट डिवाइड हो गया ना, तो जो डिफरेंट हो जाती है, अब यहाँ करंट डिफरेंट है, पोटेंशियल सेम है दोनों के पास बट करंट डिफरेंट है, तो जो चीज़ डिफरेंट हो ना उसी को ही लिख लो। अब यहाँ पर करंट डिफरेंट है ना, तो I को लेंगे हम, तो I टोटल क्या होगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2, और I यहाँ से निकाल सकते हो आप, I1 तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, I1 इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इक्वल टू V अपॉन R2, ओम्स लॉ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद यहाँ से भी एक फॉर्मूला आ जाएगा हमारा, I इक्वल टू V बाय R इक्विवेलेंट। बस इन तीनों चीज़ों को हमें इसमें पुट करना है और उससे हमें फॉर्मूला निकालना है। और जो सीरीज़ में था उसमें क्या था, सीरीज़ में क्या होता है, सीरीज़ में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंट होता है, तो हमें पोटेंशियल की टर्म में लिखना पड़ेगा उसे, V इक्वल टू V1 प्लस V2, क्योंकि R1 जो रेजिस्टेंस होगा वो V1 पोटेंशियल लेगा, R2 जो रेजिस्टेंस होगा V2 पोटेंशियल लेगा, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2। ठीक है। और भी अगर रेजिस्टेंस होगी तो वो उसकी V3 आ जाएगा, V4 आ जाएगा, ऐसे। ठीक है। तो उनका हमें क्या करना है, वो भी ऐसे ही ऐड होंगे। अगर सीरीज में तो R इक्वलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn तक जाएगा वो, ऐसा उनमें। और ऐसे ही 1/R इक्वलेंट में क्या होगा, ये यहाँ पे देखो ये है ना, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 1/R3 प्लस ऐसे 1/Rn तक जाएगा, ये आया समझ में। तो कितने भी रेजिस्टेंस हो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप बस ऐड करते जाओ इसमें। ओके। अब देखो एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 12.7।
तो वो इसी पे बेस्ड है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें क्या है, देखो आपको एक सर्किट दिया हुआ है, यहाँ बनाता हूँ। ये एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 4 ओम का, और यहाँ पर एक बल्ब कनेक्टेड है। ओके, दिल शेप बन गई ये बल्ब, आप इसे कंसीडर कर लो। ठीक है, तो ये इसका, और इसके बाद ये एक कनेक्टेड है 6 वोल्ट की एक बैटरी से, और एक यहाँ पर एम्पियर मीटर लगा हुआ है जिसे एमीटर बोलते हैं, और यहाँ पर एक स्विच है जो क्लोज्ड है यानी कि चालू है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, देखो क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम। तो रेजिस्टेंस जो ये बल्ब है ना, इसका रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इक्वल टू 20 ओम, ये 20 ओम है। ओके, एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो ये कंडक्टर मतलब ये सर्किट, और एक ये जो सर्किट में ये कनेक्टेड है। ठीक है, मान लो ये आप कंडक्टर मान लो, ये दोनों, ये कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, ऐसे मान सकते हो आप। तो ये दोनों क्या है, ये बल्ब और ये कंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड है 6 वोल्ट बैटरी से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इस सर्किट का पूरे का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। अब देखो टोटल रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है, तो रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे, एक तो ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस है यानी कि जो 4 ओम है, और एक ये बल्ब का रेजिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ। तो अब देखो ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, क्यों, क्योंकि देखो इसका एक एंड, और उसने बोल भी रखा है कि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस आर कनेक्टेड टू, नहीं लिखा तो नहीं है यहाँ पर कि सीरीज में कनेक्टेड है, पर आप यहाँ से देख सकते हो इसका एक एंड और इसका एक एंड कनेक्टेड, दूसरे एंड दोनों के नहीं है एक दूसरे से कनेक्टेड। ठीक है, तो ये सीरीज में, और सीरीज में आर इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब आपको टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इसकी आर इक्विवेलेंट सीरीज का क्या होता है, R1 प्लस R2। बस, तो हमें क्या करना है, R1 कितना है 4 प्लस R2 कितना है 20, तो ये हो गया 24 ओम, फर्स्ट का आंसर हमारा। देखो सेकंड में क्या बोला है, द करंट थ्रू द सर्किट। तो करंट कितना जाएगा सर्किट से, तो देखो हमें करंट निकालना है, तो हमें क्या क्या जरूरत होगी, देखो V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो I यहाँ से निकालेंगे तो V बाय आर आएगा। तो I के लिए हमें पोटेंशियल और रेजिस्टेंस की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो पोटेंशियल तो हमारा हमें गिवन है 6 वोल्ट, V इक्वल टू 6 वोल्ट यहाँ पर गिवन है हमें, पर रेजिस्टेंस कौन सा वाला लोगे आप, ये या फिर ये, नहीं, यहाँ पर क्या होगा, पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस टोटल आएगा, क्योंकि पूरे सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है, तो एक जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो लिया जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस अभी हमने यहाँ निकाला, ये वाला है आर इक्विवेलेंट वाला, तो हमें यहाँ पर वही लेना है। तो आई देखो, आई क्या आएगा, करंट कितना आएगा, वी यानी कि 6 अपॉन, क्योंकि वी इक्वल टू 6 वोल्ट दे रखा, और आर यानी कि टोटल रेजिस्टेंस 24 ओम आया। ठीक है, तो ये कितना आ गया, देखो इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 3/12, और ये 1/4, और आई हम करंट होता है एम्पियर में, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, तो करंट कितना आ गया 1/4 एम्पियर। ओके, और जो हमारा जो नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड द कंडक्टर। अब देखो मैं 1 मिनट पेज में पलट लेता हूँ, पेज ये वाला तो भर गया। तो देखो हमें अब क्या निकालना है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर, मीन्स जो ये हमारा कंडक्टर है ये, और जो ये लैंप है, इन दोनों के पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, क्योंकि देखो सीरीज में कनेक्टेड है, तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि सीरीज में करंट सेम होता है हमेशा, करंट यहाँ से जाएगा, ये पूरा एक ही पाइप में से होता हुआ जाएगा, मतलब एक ही सर्किट से होके जाएगा, पर पोटेंशियल दोनों के पास डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे हम V1 पोटेंशियल मान सकते हैं, यहाँ पर हम V2 पोटेंशियल बोल सकते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंट होगा दोनों की तरफ। ठीक है, पर करंट क्या होगा, करंट दोनों में सेम होगा। तो हमें क्या निकालना है, V1 निकालना है और V2 निकालना है। तो पहले चलो V1 निकालते हैं। V1 इक्वल टू, देखो फॉर्मूला क्या आता है, V इक्वल टू आई आर, तो V1 इक्वल टू आई, तो आई होगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 या R2, क्योंकि आप R1 से काल निकाल रहे हो तो R1 ही तो लोगे ना, ये R1 है ये R2 है, तो आप यहाँ का निकाल रहे हो तो ये R1 ही लोगे। ठीक है,
तो R1 तो आपको पता है ना 4 ओम है, और I अभी आपने कैलकुलेट किया ही था, I कितना आया था, V1 इक्वल टू I आया था 1/4 इंटू R1 कितना है, R1 4, तो V1 इक्वल टू 1 वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल तो वोल्ट होता है, पोटेंशियल की यूनिट 10 ये 1 है, ठीक है। ऐसे ही V2 निकालो आप, V2 कैलकुलेट करो तो V2 इक्वल टू V इक्वल टू आई आर, तो V2 इक्वल टू आई तो सेम होगा इंटू R2, ओके। तो अब बस V2 इक्वल टू आई कितना है 1/4 इंटू R2 कितना है, R2 कितना था, गिवन था, R2 था हमारा 20, हाँ 20 था 20, तो देखो ये इससे कैंसिल हो गया, तो V2 इक्वल टू 5 ओम आ गया, ओके। अब देखो यहाँ से आप ये भी वेरीफाई कर सकते हो, V1 आ गया आपका, V2 आ गया, यहाँ से आप क्योंकि V इक्वल टू V1 प्लस V2, यानी कि जो इनिशियल पोटेंशियल था वो दोनों पोटेंशियल थे जो बटे उसके बराबर होना चाहिए ना, उनको ऐड करने के बराबर, तो देखो इनिशियल 6 था, ठीक है, और यहाँ पर जो दोनों, यहाँ पर V1 हुआ, यहाँ पर V2 हुआ, तो V1 प्लस V2 को ऐड करने पर वापस V आना चाहिए, यानी कि 6 आना चाहिए, तो देखो V1 1 था और ये 5 आया, तो इनको ऐड करने पे 6 ही आ रहा है, ऐसा समझ में, तो ये सही है एकदम, इससे वेरीफाई हो गया ये। अब जो एनसीईआरटी में यहाँ पर यहीं पर ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चंस हैं मेरी बुक में 213 पेज नंबर पे, आप भी चेक कर लेना कहाँ पे, तो ये 2 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है तो ये हम कर लेते हैं, तो फर्स्ट है ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 cells of 2 volt each, a 5 ohm resistance and an 8 ohm resistance and a 12 ohm resistance and a plug key all connected in series। देखो ये क्या बोल रहा है कि हमें क्या करना है, डायग्राम बनाना है, इसमें कैलकुलेशंस नहीं है, हमें क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है। देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ, इसमें क्या क्या है, कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 cells, 3 cells की बैटरी है, ऑफ 2 volt ईच, 2 वोल्ट के हैं एक एक, तो देखो ये तो वायर हो गया, ठीक है, और उसके बाद 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सीरीज में कैसे कनेक्टेड होंगे,